Why nostalgia is bad? Well, I think I should make this video in हिंदी ताकि सारे लोग समझ पाए। तो देखो, अकॉर्डिंग टू मी नॉस्टैल्जिया एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हम लोग हमारी जो पुरानी सिचुएशन है उसकी बैड मेमोरीज़ को भूल के, बैड एस्पेक्ट्स को भूल के सिर्फ अच्छी चीज़ याद रखते हैं। जैसे तुम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हो और तुम लोगों को अपनी स्ट्रगलिंग के डेज सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसलिए नहीं कि तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तुम लोग हार्डशिप्स फेस कर रहे हो, नहीं, तुम्हें उसका वो फेज़ अच्छा लगेगा जब तुम लोग हर रोज़ स्ट्रगल करते थे थिंग्स को अचीव करने के लिए। हम लोग इतना हासिल करते थे, लेकिन तुम लोग उसके अंदर भी अपनी सबसे मेन चीज़ जितना तुम लोग रोए हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तुम्हारा ब्रेन उस पूरी चीज़ को भुला देगा। सेम गोज़ फॉर रिलेशनशिप्स। जब तुम लोगों का ब्रेकअप होता है, कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद तुम लोगों को अपने एक्स पार्टनर की बातें याद आती है कि हम लोग इतने अच्छे से रहते थे, हल्की सी खामियां थी तो ये चल जाता था। एंड इन्हीं दिमाग के सो कॉल्ड नॉस्टैल्जिया की वजह से तुम लोग उसके अगेन पास जाओगे, और जब तुम लोग दोबारा अपने पार्टनर के पास जाते हो दैन तुम्हें रियलाइज़ होता है कि मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को क्यों छोड़ा, क्योंकि तब तुम लोगों को नॉस्टैल्जिया जो क्या कहते हैं बुरे तुम्हारे एक्सपीरियंस, जो बैड पर्सन था, तुम लोगों के सामने उसकी सारी बुराइयाँ छुप जाती है और नॉस्टैल्जिया के सामने तुम्हें याद आता है कि ये कितना अच्छा इंसान था। सेम गोज़ फॉर डेड लव्ड वन और हेट वन। वैसे गैस कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जिससे तुम लोग काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हो, और उसका देहांत हो जाता है। दैन तुम लोगों को उसकी अच्छी अच्छी बातें याद आती है कि यार कुछ टाइम और हम लोग इसके साथ स्पेंड कर पाते। दैट्स ऑल्सो नॉस्टैल्जिया। लेकिन तुम लोग वापस नहीं जा सकते। तुम लोग उस पर्सन के तुम्हारे राइवल जो भी है, तुम्हारा फैमिली से कोई दोस्त, तुम लोगों को उसकी चीज़ें याद आएगी, लेकिन तुम लोग उसकी बैड चीज़ें दोबारा भूल जाओगे कि यार कितना अच्छा इंसान था। एंड इस चीज़ से आज के टाइम में मुझे नहीं लगता तुम लोगों को कोई फ़ायदा होता है, एक्सेप्ट सम कंपनीज, गेमिंग कंपनीज, मीडिया हाउसेस, जो तुम लोगों के चाइल्डहुड फेवरेट गेम्स होती है उन लोगों को तुम्हें रिमास्टर्ड करके भेज देते हैं एंड पुरानी कॉपीज़ को मोस्ट ऑफ द केसेस में डिलीट कर देते हैं, और तुम लोग उससे पायरेसी से अपडेट कर सकते हो। सेम गोज़ फॉर मूवीज़, जिन्हीं मूवीज़ का रीमेक हो रहा है ताकि तुम्हारे नॉस्टैल्जिया को कैपिटलाइज कर सके। एंड कुछ वीडियोस तो ऐसी होती है जिसके अंदर जो तुम लोगों ने वीडियो वो पर्टिकुलर गेम या टीवी सीरीज़ पहली बार ही देखी होगी, तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील होगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी बेकार होती है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो हमारा दिमाग है ये उस पर्टिकुलर इमेज को जो हमारे सामने चल रही है चीज़ें, उन्हें धुंधली चीज़ों के रूम में याद रखता है। तो तुम लोग जब कोई धुंधली सी इमेज, कोई वीडियो गेम वगैरह देखते हैं और उसका एस्पेक्ट रेशियो मुझे नहीं पता कौन सा होता है, अभी हम लोग 19:1 या ऐसा कुछ देखते हैं, लेकिन उसके ना 2.1 या ऐसा कुछ होता है, मतलब साइड में दो काले काले बार्स आ जाते हैं वो, और साथ में वो लो क्वालिटी फुटेज हमें नॉस्टैल्जिक फील कराती है। सेम गोज़ फॉर द कैमरा क्वालिटी, कलर ग्रेडिंग यूज्ड इन ऑल टीवी सीरियल्स। तो इससे मैं एग्जांपल लेता हूँ ट्विन पीक्स का। ट्विन पीक्स 1992 या 1990 में आई एक अमेरिकन टीवी सीरीज़ है, लेकिन जो मैंने पहली बार ट्विन पीक्स को देखा था मुझे नॉस्टैल्जिक फील हुआ था। सेम गोज़ फॉर सम मूवीज़ जो एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि मैं नाम भूल जाता हूँ मेरी बैड मेमोरी होने की वजह से। That shit. So, according to me, nostalgia is the worst thing that can happen to a human. जो पर्टिकुलर तुम्हारी एज में हो, क्योंकि आजकल तुम लोग देख रहे होंगे, मैं खुद ही याद करता हूँ फेसबुक के डेज़ को, लेकिन
एंड में इसके अंदर स्ट्रगल होता था। कुछ मज़े थे जो मैं अपने नोकिया के फ़ोन में, मतलब जावा फ़ोन था एक कंपनी का, मैं कंपनी का नेम ही भूल गया, लेकिन काफ़ी सुंदर फ़ोन था। उसके अंदर जब मैंने फेसबुक डिस्कवर करा था अपना सोशल मीडिया, वो डेज याद आते हैं और कितनी खुशी होती है। ऑफ कोर्स उस टाइम पे मैं खुश था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा तड़पता था कि यार मैं एंड्रॉयड गेम्स नहीं खेल सकता, ये नहीं कर सकता। ऐसे में काफ़ी डेज याद आएंगे। जैसे मुझे याद आता है जब मैं स्कूल जाया करता था, तुम लोगों में स्टोरी तो पता होगी, तो मुझे उसका नॉस्टैल्जिया होता है। हम दोस्त होते थे, कैसे घूमते थे, लेकिन उसमें मैं बैड चीज़ें भूल जाता हूँ उसकी, कि कैसे वो लोग मेरा लंच खाया करते थे, कैसे मुझे बुली करते थे, एंड सो ऑन। जो मेरे दोस्त थे सिर्फ मेरे से चीटिंग करने के लिए थे, बाकी उन लोगों का मेरी उन लोगों ने मेरी 0% हेल्प की, सिर्फ किसी चीज़ के लिए। मेरे दोस्त थे जो मुझे आगे जाके समझ आए। ऐसे मुझे लॉकडाउन का टाइम भी काफ़ी याद आता है। भले उस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रहा था, और इवन मुझे 2021 का टाइम याद आता है जिस टाइम पे मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किया था। क्यों? उस टाइम पे मैं केयरलेस हो चुका था। जो मुझे साइकेट्रिस्ट वगैरह मेडिसिन देते थे, मैं दूसरा नाम लूँगा उनका, तो मैं मे बी यूट्यूब इस वीडियो को 18+ कर दे, लेकिन और तुम लोग जा रखे हो साइकेट्रिस्ट के बाद, तो तुम्हें पता है वो कैसे कैसे तुम्हें चीज़ें देते हो। तुम्हारा दिमाग इतना शांत, क्लैरिटी इतना स्लो, इतना अच्छा तुम्हें फील होता है। वह सेम थिंग थी। तो मैं कुछ दिनों पहले उस टाइम को याद कर रहा, और ये बाद में मैं सोचा था जो मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ ये भी मुझे नॉस्टैल्जिया लगेगा। भले अभी मैं इतना रो के उठाऊँ कि मेरा NUS में मैंने एडमिशन किया था, ओपन बोर्ड जो है, उसमें मेरी उन लोगों ने जेंडर, मेरा स्टडी मीडियम सारा गलत भर दिया, और अब ठीक भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डेट चली गई है। ये भी मुझे बात नॉस्टैल्जिक लगेगी आने वाले फ्यूचर में, कि मैं कितनी छोटी सी बात पे वो कर रहा था, परेशान हो रहा था। मैं उसी में मुझे बुखार चढ़ गया था इतनी छोटी सी बात में, लेकिन और मैं बड़े कितनी छोटी बात है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। अभी मुझे कल को 3 दिसंबर हो जाएगा और मुझे जाना हॉस्पिटल अपनी किडनीस वगैरह की जाँच कराने, तो उसमें सारा दिन लग जाएगा। और मुझे 5 असाइनमेंट जमा कराने हैं 5 तारीख को, जिसमें से मेरा इंग्लिश जो पहला सब्जेक्ट मैंने चुना था उसी का कंप्लीट नहीं हुआ, और मैं इसमें 3 घंटे से लग रखा हूँ पीछे, जो बुखार तक मुझे हो गया, और उसी वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं करवा रहा। लेकिन मैं ये जो मेरे साथ अभी गंदा टाइम चल रहा है, मैं इतना पिछले 1 महीने से परेशान हूँ कि मेरा एडमिशन गलत हो गया यार, दोबारा कराना पड़ेगा। मेरा 1 साल पहले वेस्ट हो गया, तो मेरा दोबारा 1 साल वेस्ट हो जाए। लेकिन अभी देखना तुम लोग, 2 साल पहले मैं इसी वीडियो को देख के हंसूँगा कि मैं कैसा इंसान था यार, मैंने ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली सी, और मैं इतनी छोटी सी बात पे रो रहा था। लेकिन उस टाइम पे बातें कि जो रियल डार्क फेज होंगी मेरी लाइफ में, मैं वो भूल चुका हूँ। ऐसे जो इंसान कॉलेज होते हैं या कॉलेज पार कर लेते हैं, जब वो देखते हैं कि किसी बच्चे को 10th के एग्ज़ाम का प्रेशर हो रहा है, वो उसे सेम बोलते, तो बड़े इजी एग्ज़ाम है, हम लोगों ने भी ऐसे ही प्रेशर लिया था, आखिरी में आराम से हो जाते हैं। जो मैं सच बोलूँ तो 100% सच बात है, बोर्ड एग्ज़ाम से ज़्यादा इजी एग्ज़ाम से मैंने कहीं नहीं देखे। वो भी मैं पढ़ाई नहीं करके गया था नहीं तो मुझे पता था मैं पढ़ाई करता 90% कहीं नहीं जाते, ये मैं आराम से कह सकता अगर मैं पूरा साल अच्छे से पढ़ाई करता तो 10th क्लास काफ़ी इजी थी। लेकिन जब मैं लुक बैक करता हूँ कि मुझे कितनी मेहनत से मैंने ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी 4 दिन में, वो भी से अभी मुझे नॉस्टैल्जिक फील हो, मैंने कितना कुछ कर लिया था उस टाइम में, और मैं उस टाइम में मुझे बुखार होता था ऐसे अभी जब मैंने स्ट्रगल के डेज याद है 2023 में जब एग्ज़ाम्स वगैरह हुए थे। ये बड़ी लंबी बात हो रही है, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मुझे लगता कोई देखने वाला है। अगली वीडियो में तुम लोग मुझे याद कराना, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी 10th क्लास के एग्ज़ाम्स की स्टोरी, वो काफ़ी अच्छी है। इज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं
नॉन एडिटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम मुझे बताओ हाउ वाज दिस वीडियो। बाय द वे बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। ये 7:30 बज चुके हैं रात के, तो मैं इंग्लिश के असाइनमेंट पूरे करता हूँ जब तक। बाय बाय।